आज हम इफ़ के बारे में जानेंगे। इफ़, यूज़ ऑफ इफ़ का यूज़ कैसे करें सेंटेंस में, कैसे वर्ड्स बनाएं, कैसे सेंटेंस बनाएं। और आपको पता है इफ़ को ही कंडीशनल सेंटेंस भी कहा जाता है। ऐसे 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल है जो इफ़ को लेकर है। चलिए उनको जानते हैं हम। जैसे मैंने पहले ही बताया कि इफ़ को कंडीशनल सेंटेंस भी कहा जाता है। उसके 4 टाइप्स है, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो टाइप 0 में कैसे सेंटेंस आते हैं? जनरल ट्रूथ, मतलब सच्चाई वाले सेंटेंस आते हैं, तो वो वहाँ पे इफ़ का यूज़ होता है। टाइप 1 में पॉसिबल कंडीशन, मतलब ये काम होता तो इसका रिजल्ट आता है। ठीक है, ये हम आगे एग्जाम्पल में बताएंगे आपको। टाइप 2 हिपोथेटिकल कंडीशन बट नॉट पॉसिबल। जैसे लोग बोलते हैं ना, मैं असम में होता तो मैं वहाँ पे इस्कॉन मंदिर जाता, तो पहले होते तब तो इस्कॉन मंदिर जाते ना। तो ये काल्पनिक है, पर ये हो सकता, अगर मैं असम जाता तो ये काम मैं करता, पॉसिबल भी है। ठीक है, इसलिए टाइप 2। टाइप 3 हिपोथेटिकल कंडीशन बट इम्पॉसिबल। अगर जैसे मैं दुबई में होता तो बुर्ज खलीफा के सामने मैं फ़ोटो खिंचवाता, मैं इमेजिन करो, पर ये पॉसिबल नहीं है। ये टाइप 3 है, ये टाइप 3 है। तो आगे जितने भी है ना, हम सेंटेंस के थ्रू जानेंगे कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 0 क्या होता है। तो पहले हम टाइप 0 के बारे में बात करेंगे। टाइप 0 में इफ कंडीशनल सेंटेंस कैसे यूज़ करेंगे या फिर कैसे बनाएंगे। जैसे अगर ये काम होता, अगर ये हो तो ये होता, वो हो तो ये होता। जैसे होता जनरल ट्रूथ, बात सच्चाई वाली बात। जैसे इफ़ यू स्पीक द ट्रूथ एवरीवन अप्रिशिएट यू, ये सच्चाई है। अगर आप सच बोलोगे तो आपको हर एक इंसान अप्रिशिएट करेगा, ये सच है ना। तो इसी को जनरल ट्रूथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनरल ट्रूथ। तो टाइप 0 में जनरल ट्रूथ सेंटेंस बनते हैं या फिर कंडीशनल सेंटेंस ऐसे होते हैं। जैसे सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सेकंड एग्जांपल। इफ़ यू हैव अ गुड जॉब यू आर सिक्योर इन लाइफ। यू आर सिक्योर इन लाइफ, अगर आप अच्छा नौकरी मिल जाती है अगर आपको, तो आपकी लाइफ क्या हो जाएगी? सिक्योर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सिक्योर हो जाएगी। ये बात सच है, जनरल ट्रूथ है। तो ये तो कहीं ना कहीं ये सच्चाई है, तो इसलिए यहाँ पे इफ़ का यूज़ हुआ है। इफ़ यू हैव अ गुड जॉब यू आर सिक्योर इन लाइफ। जैसे आप पढ़ाई का अच्छा करते हो तो आपकी रिजल्ट अच्छी होती। टाइप 0 के बारे में बताया आपको। टाइप 1 में क्या होता है? जो चीज़ें ना, सेंटेंस जो होती है ना, वो पॉसिबल होती है, पॉसिबल कंडीशन प्लस रिजल्ट के साथ। मतलब ये हो सकता है कोई भी सेंटेंस। अगर आप जैसे अगर ये हो तो ये करेंगे, या फिर वो हो तो वो होगा, तो ये करेंगे तो ये हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी वाले काम होते हैं, मतलब हाँ ये हो सकता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे हम यूज़ करेंगे विल, मे, माइट, कुड। टाइप 1 में ये सब वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्ज़ाम। अगर तुम पढ़ाई हार्ड करो, मतलब मेहनत के साथ करो, तो यू विल पास द एग्ज़ाम, तुम पास हो सकते हो। मतलब ये काम हो सकता है, पॉसिबल है ये। इफ़ यू डोंट कम टू द ऑफिस ही माइट नॉट सपोर्ट यू। अगर आप ऑफिस नहीं आओगे तो क्या पता वो आपको सपोर्ट ना करे। सही बात है, ये भी हो सकता है। टाइप 2 में हिपोथेटिकल कंडीशन बट नॉट इम्पॉसिबल। हम ऐसे सेंटेंस के बारे में बात करते हैं जहाँ पे हम संभावना है होने का। सिंपल पास्ट के बारे में बात करते हैं, अगर ये होता तो वो हो जाता, वो होता तो ये हो जाता। जाता के लिए उड, पाता के लिए कुड, और वर्ब सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। जैसे अगर मैं इन फ्यूचर मैंने अच्छे से पढ़ाई कर ली होती तो आज मैं डॉक्टर होती, लाइफ से होती। तो ऐसी बातें हम करते हैं, सोचते हैं। इफ़ आई लिव इन आसाम आई कुड विजिट द इस्कॉन टेम्पल। हमारा जो एग्जाम्पल है, अगर मैं आसाम में होती तो मैं इस्कॉन टेम्पल जरूर जाती। ये पॉसिबल है, अगर होती तो जरूर जाती। सेकंड ऑप्शन है इफ़ आई ओन अ लॉटरी ऑफ 30 लाख आई कुड बाई अ हाउस। अगर मैं पास्ट में अगर 30 लाख की लॉटरी जीत जाती तो मैं घर खरीद लेती, आई कुड बाई अ हाउस। यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म है लीव का लीव और विन का ओन। वुड और कुड का यूज़ हुआ है, आप देख ही सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। कुछ चीज़ें प्रेजेंट और पास्ट में ही इफ़ का। टाइप 3 में हिपोथेटिकल कंडीशन बट इम्पॉसिबल। ये पूरी काल्पनिक बातें होती है। अगर ये होता तो वो हो जाता, वो होता तो ये हो चुका होता, कर पाते तो वो हो सकता था। जैसे पास्ट के बारे में बात कर जो हो नहीं सकता। जैसे मैं पढ़ाई की होती, पढ़ाई को मैं निकल गई है, अब मैं पछता रही हूँ कि मैं डॉक्टर बन सकती थी, मैं टीचर बन सकती थी। वो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। इफ़ के साथ पास्ट परफेक्ट, वुड हैव और कुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैड स्टडी वेल इफ़ आई कुड हैव वुड हैव बिकम अ डॉक्टर। अगर मैं अच्छे से पढ़ाई की होती तो आज मैं टीचर बन चुकी होती या टीचर बन जाती। सेकंड ऑप्शन इफ़ ही हैड इन्फॉर्म मी अर्लियर आई कुड हैव हेल्प हिम। अगर ये उसने मुझे पहले इन्फॉर्म किया होता तो मैं उसकी मदद कर सकती थी या कर सकता था। मतलब पास्ट में जो हो चुका है वो काम हो चुका है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है जो काम हो चुका है। आई होप आपको
कंडीशनल सेंटेंस समझ में आ गया होगा कि इफ़ का यूज़ कैसे और कहाँ करते हैं, कौन से सेंटेंस में करते हैं। इफ़ का यूज़ हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में ही होता है, पास्ट परफेक्ट में और सिंपल पास्ट टेंस में होता है। ठीक है, यहाँ पे हिपोथेटिकल का मतलब यही होता है काल्पनिक बातें, जो चीज़ हो सकती है, ठीक है, जो नहीं हो सकती है उसमें भी यूज़ करते हैं। जनरल ट्रूथ बातों में, जो सच्चाई है जिस बातों में, वो कर सकते हैं। तो इसमें इफ़ का यूज़ होता है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड कुछ भी कमी लगी हो मेरी वीडियो में तो आप उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगी। आई होप, क्योंकि आप लोग ही सब कुछ है मेरे लिए, मेरे मतलब कि मेरे इंस्पिरेशन है। आप जो भी वीडियो मेरा देख रहा है वो मेरी इंस्पिरेशन है। थैंक यू सो मच।